brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पड़ला भारी तो बीजेपी का ही लग रहा है। उसमें से 250 से बूथ ऐसे हैं जो एक तरफा जा रहे हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। खींच कहीं ना कहीं निकालने के लिए यहाँ की जनता भाजपा की ओर झुका हुआ है। कई लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से पहले संबंध रखते थे, कांग्रेस से संबंध या अन्य दलों से संबंध रखते थे, वो भी इस वक्त अपनी पार्टी को छोड़कर व्यक्तिगत व्यवहार में चंद्रभान पासवान के साथ आते देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब जिस तरीके से ओवर होने वाला है, लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। हम यहाँ के जो कुछ सीनियर पत्रकार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एनालिसिस क्या कहता है। आखिर जो ये पूरे दिन का घटना चक्र रहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ, जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ा, आखिर यहाँ का ग्राउंड क्या कहता है, हम उनसे भी पूछते हैं। हमारे साथ कई यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, एक एक करके पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। शक्ति जी, ये बताइए कि जो आज का आपने देखा, जिस तरीके से सिनेरियो रहा, क्या एनालिसिस आपको लगता है कि कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पड़ला भारी तो बीजेपी का ही लग रहा है, लेकिन सुबह से जिस तरीके से खबरें आ रही, लगातार ट्वीट पे ट्वीट समाजवादी अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है और कई फर्जी वोट पड़ रहे हैं। तो हम ग्राउंड लेवल पे गए थे और वहां पे हमने देखा है, लोगों से, वहां पे जो जनता थी उनसे मैंने बात किया कि सत्यता क्या है। प्रशासन लगातार लगी हुई है चीजों को मैनेज करने के लिए, और जो यहाँ से चुनाव किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न किया जाए, सुबह से शाम तक लगी हुई है। और अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा रहा है। क्या फर्जी वोटिंग हो रही कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, हमने एक नहीं कम से कम 10 बूथ पे गए हैं और गांव के अंदर के बूथ पे हम गए हैं, तो वहां पे जितनी जनता थी सब ने यही बताया है कि बूथ कैप्चरिंग जो वीडियोज हैं जो आ रहे हैं, वीडियो तो एक दो जहां की वीडियो थी, जहां पे आ रहा था, मैं वहां पे भी गया था, तो वहां के लोगों का यही कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सही हैं और ऐसा कोई नहीं है, अफवाहें से फैलाई जा रही हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम विनोद तिवारी है। विनोद जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी का अगर रिकॉर्ड देखें तो 2 बार जो बाई इलेक्शन पिछली बार हुए उसमें समाजवादी पार्टी जीती है, बीजेपी नहीं जीत सकी। लेकिन इस बार के कुछ सिनेरियो कैसे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या यहाँ की जो जमीनी हकीकत से क्या मानते हैं? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा में जो 414 बूथ हैं, मैं पिछले 1.5 महीने से जो देख रहा हूँ, उसमें से 250 से बूथ ऐसे हैं जो एक तरफा जा रहे हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो 6 मंत्री और अन्य नेतागणों ने जो गांव में चौपालें की हैं, उसका पूर्ण रूप से असर दिख रहा है गांव में। जिन्होंने जो उन्होंने जो अपनी सरकार की योजनाओं को बताया, जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उसके बारे में जो उनकी चौपाल में जो बातें कही गई हैं, उसका पूरा असर मिल्कीपुर में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी जो अपनी बात पीडीए की कह रही है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, मिल्कीपुर की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को सांसद बना दिया। अब जनता यहाँ चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे का विधायक बने, जिससे मिल्कीपुर क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सिब्बल है। राजीव जी, जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, मिल्कीपुर से कितना कनेक्शन आपको लगता है कि यहाँ की जनता इन दोनों मुद्दों पे अपनी राय रखती है? जी, अगर हम बात करें सुबह से, जैसे कि हम लोग फील्ड में थे, हम लोग देख रहे थे, अगर हम मिल्कीपुर की जनता की बात करें तो मिल्कीपुर की जनता का, हमारी कई लोगों से बात हुई, लोगों का ये कहना था कि जो विकास करेगा हमारा, ये मतलब हम उसी को चुनेंगे जो विकास करेगा। और पहला मुद्दा तो उनको विकास था, क्योंकि कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारे की सड़कें नहीं हैं या उनकी किसानों की कुछ समस्याएं थी। उनका मेन मुद्दा था विकास का, तो विकास का जो एक फोकस था वो पहला था। उसके बाद बाकी चीजें बाद में थी। अगर हम बात करें लोगों की कि सपा और भाजपा के बीच की जो लड़ाई सुबह से चल रही थी, वो आरोप प्रत्यारोप सुबह से एक दूसरे के ऊपर लोग लगा रहे थे, लेकिन उसका कहीं कोई मतलब नहीं दिखा। और जनता ने जो बात की है, या हमने कहीं अगर देखा तो कहीं कहीं बीजेपी हमें आगे जाती दिखाई दे रही है। और जनता से जो बातें हुई हैं, लोगों ने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन एक ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को ही चाहते हैं। नहीं तो क्या जो कहा गया कि वोटर्स नहीं पहुंच पा रहा है,
आधार कार्ड चेक किया जा रहा है या बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो क्या उसमें सत्यता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग तो कई बूथों पे गए ना, कहीं बूथ कैप्चरिंग की चीजें सुनाई तो पड़ी लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ा। क्योंकि अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो एक अलग ही माहौल होता है, उसमें एक फोर्स भी कहीं अलर्ट होती है या कुछ भगदड़ का माहौल होता है। ऐसा कहीं नहीं आया, बहुत शांति आरोप लगा कि प्रशासन बहुत ज्यादा मदद कर रहा है एक तरीके से। नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं दिखा। प्रशासनिक अधिकारी अपने वो काम में लगे हुए थे और कहीं मदद की कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ी हमें कि कोई अलग से मदद की जा रही हो, और बल्कि आम जनता निकल के वोट डाल रही थी और किसी ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि जो है कोई मदद की जा रही है या कोई एक दूसरे के। हाँ, सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रहे थे, जो है कहीं न कहीं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनिल नाम मेरा। अनिल जी, बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, बसपा और कांग्रेस कहीं ना, कांग्रेस तो इंडिया अलायंस में, बसपा है नहीं, तो जो वोटर्स हैं, चाहे वो दलित वोट बैंक हो या अन्य वोट बैंक हो, वो किधर शिफ्ट हो रहा है और आप लोगों के ग्राउंड के हिसाब से क्या कहते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि 59% वोट पड़ा था टोटल, और इस बार केवल 3 बजे 57% वोट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत है, कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी की झुकाव की ओर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं भाजपा की तरफ से देखा गया था कि अच्छी चीजें नहीं रही थी, तो पूरी दुनिया में जो है कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के सुनने को मिला कि राम मंदिर की बात जिसने की उसको कहीं ना कहीं, तो वो खींच कहीं ना कहीं निकालने के लिए यहाँ की जनता भाजपा की ओर झुकाव है। आपने दलित वोटों की बात कही, दलित वोट के लिए लगातार भाजपा काम कर रही थी। छोटे जो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई थी, उनको जोड़ने का काम, इसीलिए मुख्यमंत्री खुद इसका जिम्मेदारी लिए थे। अपने मंत्रियों को 40 विधायक यहाँ बताए थे कि छोटे कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं फ्रेम में लाया जाए, क्योंकि वोटर्स को वही यहाँ पहुंचाते हैं, बूथों तक वही लाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वरीयता दी गई। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 3 बजे तक 57% वोटिंग हुई है। तो जो बढ़ता हुआ प्रतिशत है, हमें लग रहा है कि ये 60 के ऊपर जाएगा। 60 की तरफ आपको लगता है इंडिकेशन है? जितना भी 50 के ऊपर बढ़ रहा है, ये पूरा जो वोट शेयर है बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। आपसे पूछते, क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा नाम है मेरा। अनिल जी, ये बताइए कि जो अभी की घटनाक्रम हुआ पूरा, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं है, उनके वो लोग खुद गुंडाई कर रहे हैं, पीडीए की बात हो रही है, श्री राम मंदिर की बात हो रही है, तो आखिर फैक्ट क्या है? यहाँ का जो ग्राउंड है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या परसेप्शन है? देखिए, आपको बताऊं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता, यानी परिणाम के बाद तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर आज जमीनी हकीकत देखी जाए तो अजीत प्रसाद आज काफी परेशान दिखे, और अगर ग्राउंड की बात करें तो उसमें होता क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी चुनाव के सबसे पहले प्रत्याशी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी, दोनों ने पारसी बिरादरी को यहाँ पे टिकट दिया हुआ है। अब इसमें ये जनता ने चुना कि कौन उसका बढ़िया प्रत्याशी है। तो ऐसे में जो बीजेपी से चंद्रभानु पासवान है, इनकी जो लोकप्रियता है, इनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, वो उनको कहीं ना कहीं फायदा देता नजर आ रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से पहले संबंध रखते थे, कांग्रेस से संबंध या अन्य दलों से संबंध रखते थे, वो भी इस वक्त अपनी पार्टी को छोड़कर व्यक्तिगत व्यवहार में चंद्रभानु पासवान के साथ आते देखे जा रहे हैं। वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो ये अपने ही लोगों को संजोने में लगातार नजर आई है। तो ये परिदृश्य है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर मजबूत होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का आपके हिसाब से पलड़ा भारी नहीं लग रहा? नहीं, अभी तक जो परिदृश्य नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं हल्का सा नजर आ रहा है। ठीक है। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष, ये बताइए कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो एक परिवार से आते हैं, यानी कि, और वो दूसरे आते हैं बीजेपी के कैडर से। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट है? यहाँ की जो जनता है वो मानती है इस बात को, परिवारवाद को, या उन चीजों को आगे करती है? देखिए, ये तो चुनाव का एक स्लोगन रहा। बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया कि समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति की, जिसका उदाहरण ये था कि जो अवधेश प्रसाद हैं, जो अभी सांसद हैं अयोध्या के, उनको, उनके बेटे जो हैं अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर भी कलह हुई। कई जो कार्यकर्ता थे जो पहले उनकी पार्टी से जुड़े थे, अवधेश प्रसाद का नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो जातीय समीकरण है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसका जो है फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय वोटर्स हैं, यादव वोटर्स हैं, पासी वोटर्स हैं,
ठीक है, तो ब्राह्मण कभी जो है नहीं जाता था, या अभी क्या होता था कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण ने साथ नहीं दिया बीजेपी का, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आप सबको पता है। अभी क्या है कि इसका तोड़ करने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण, जो कट्टावर ब्राह्मण है जिनकी पकड़ है इस क्षेत्र में, उनको कैंपेन के लिए उतारा। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आए, जो नेता कभी मंच पे नहीं जाते थे, उनको बुलाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई और वो कैंपेन किए और उसका परिणाम निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलेगा, ये निश्चित है। बीजेपी को फायदा होना निश्चित तौर पे।